जी नेताजी, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। और आपको हालांकि आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बच्चा बच्चा और गली गली और जिस तरीके से आप सेवा करते हैं लोगों का, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या कुछ भी हो, वेदर में कुछ भी चेंजिंग हो, वैसे ही आप तूफान की तरफ पहले पहुंचते हैं। घटना स्थल हो गया, कोई भी ऐसा सभा हो, आरजेडी का सभा हो, बढ़िया कराना हो, सिवान कराना हो, पचरुखी में हो या कहीं पे भी स्थान पे हो, आप हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़ों से इस चीज़ों को आप देखते हैं। और रही बात, ये चैनल आपसे पूछ रहा है, अभी हालाँकि ये चीज़ को आप नहीं बताए हुए हैं कि आपका जो नाम है एहतसामुल हक सिद्दीकी नाम है, लेकिन लोग आपको मिनी नेता के नाम से जानते हैं। और ये एआई न्यूज़ आपसे सवाल कर रहा है कि ये आपका नाम कैसे पड़ा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से और विस्तार में बताया जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और आपसे जो जुड़े हैं श्रोता उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। देखिए, 1985 में जब मैं राजनीति में आया लोकदल में, हम्म। और राजनीतिक शुरुआत जब मैंने की तो मैं अटखम्बा से बिलोंग करता हूँ, कोईगांवा अहमदाबाद अटखम्बा से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ माननीय हमारे जो उस्ताद भी रहे हैं, माननीय नेमतुल्लाह साहब बड़े नेता हैं और विधायक रहे हैं। तो जब नेता शब्द से मुझे कोई खोजने आता था तो उनके चाहने वाले और समर्थक मेरे यहाँ चले आते थे और मेरे चाहने वाले समर्थक उनके यहाँ चले जाते थे। एक ही गांव से हम लोग दोनों आदमी हैं। ये बात 1989-90 में गरीबों के मसीहा बेजुबानों के जुबान, शेरे हिंदुस्तान गुदरी के लाल, माँ मरछिया देवी के सपुत्र, बिहार के मुख्यमंत्री, राष्ट्र उस वक्त जनता दल था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये बात पता लगी। और हम लोगों के हर दिल अजीज सीवान के धरती के सुपुत्र, विकास पुरुष, गरीबों और मजलूमों की आवाज़, बेसहारों के की ताकत, सीवान के सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को जब ये बात पता लगी तो 11 जून 1990 को लालू प्रसाद यादव जी ने और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने मेरे नाम को बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने कहा कि भाई, राजनीतिक में बड़े नेता तुम्हारे गांव में हैं, एमएलए भी प्रवक्ता है पार्टी के, अभी उस वक्त एमएलए वो नहीं थे, पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के का नाम है, अनेक पद पर संगठन के हैं। इसलिए लालू प्रसाद ने हमें अपने आवास पर बुला के एक उपाधि दिया कि आप मिनी नेता हो, छोटा नेता हो। उसके बाद क्षेत्र में लालू यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मेरे नाम की उपाधि दिया गया, जिसके साक्षी हमारे मोहसिन, हमारे रहनुमा, हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आइडियल, हमारे अरमान, हमारी सोच, हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिनके बदौलत आज हमें पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जिनके बदौलत मुझे शक्ति मिली है, जिनके बदौलत हमें ताकत मिलती है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उस नाम मेरे रखने के समय वो साक्षी थे और मेरे नाम को रखा गया। और उससे पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में, पूरे देश में मिनी नेता के नाम से मैं प्रचलित हुआ। लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी है, मगर शॉर्ट में मुझे लोग दुलार से, प्यार से, जो मुझसे प्रति स्नेह रखते हैं, मुझे प्यार रखते हैं, जो मुझसे दुलार करते हैं, जो मुझे अपनी ताकत देते हैं, जनता जनार्दन ने मिनी नेता नाम दिया। अब मुझे बहुत प्यार लगता है जब मुझे कोई मिनी नेता से मुझे बुलाता है, कोई मुझे दुलारता है मिनी नेता से, जब कोई मुझे
कोई काम अड़ाता है मिनी नेता से तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हम उस योद्धा के, उस महापुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव के नाम को लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। नाम मिनी नेता है, लेकिन काम जो है वो बहुत बड़े लेवल का है आपका, देखा जाए तो। चलिए, यही चीज मेरी टीम समझने में लगी थी, और कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि भाई आप ये चीज पूछें कि उन्होंने ये इनका नाम कैसे पड़ गया मिनी नेता। हालांकि उनका नाम एहतसामुल हक सिद्दीकी है। तो मिनी नेता आपने बताया, बहुत एक एक चीज को बताया शॉर्टली में। लोग प्यार से, दुलार से आपको मिनी नेताजी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखा जाए तो नेताजी बढ़िया विधानसभा का इलेक्शन है, और डे बाय डे देखा जाए, दिन प्रतिदिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं, और बढ़िया विधानसभा जो है मुसलमान बहु इलाका है, और यहाँ पे लोग अलग अलग अब आ रहे हैं आरजेडी से, और अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमने आरजेडी में इतना साल रहा है, असली टिकट के हकदार हम होते हैं। इस एंगल से इस अपना स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज पे अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं, इस चीज को समझना चाहते हैं कि कोई भी अगर नेता आ रहा है तो उनको पहले लोग सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि ये आएगा तो क्षेत्र में कैसे काम करेगा, किस किस समस्याओं पे प्रकाश जो डाले हुए हैं वो काम को हल कौन करेगा, और विकास बढ़िया विधानसभा को कौन करेगा। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं। और हालांकि आपके पार्टी से ही आज बच्चा जी पांडे, श्री बच्चा जी पांडे अब पटना गए और माननीय राबड़ी देवी, लालू यादव की धर्म पत्नी से मिले। इनका मैसेज क्या समझा जाए, क्या इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका क्या अनुमान किया जाए? मिल रहे हैं, जुल रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं, इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए सादिक साहब, ये हम्म। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और अपनी दावेदारी पेश करना अधिकार है सबका। अफसोस की बात है कि इस देश की आज़ादी के बाद, मैं आपको विस्तार से बढ़िया के बारे में, इस देश की आज़ादी के बाद 1952 से 1977 तक बढ़िया विधानसभा का रूपरेखा था। आपको मैं बता दूं कि यहाँ के सबसे पहले विधायक कांग्रेस के सगीरुल हक खान बहादुर, जो जसौली के थे। यहाँ 2 बार कम्युनिस्ट से विधायक स्वर्गीय कॉमरेड जलील अहमद साहब, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, चौकी हसन के थे। यहाँ 2 बार रामराज भगत जी राचोपाली के थे, जनसंघ पार्टी से दीपक छाप से। और 1 बार बाबू साहब यहाँ विधायक थे, और 1 बार यहाँ आपके कमरुल हक साहब बहनबारा शरीफ, जहाँ कुतुब हिंद दादा पीर की मज़ार है, वहाँ के आप विधायक थे। 1977 में आपके बढ़िया विधानसभा को समाप्त करके 14 पंचायत सीवान विधानसभा में दे दिया गया, और 16 पंचायत गोरिया कोठी विधानसभा में दे दिया गया। और उसके बाद जब हम लोग 1985 की राजनीति में आए, लोग आज कह रहे हैं कि मैं इतना साल से हूँ, इतना साल से हूँ। मैं बता देना, 1985 की जब राजनीति में हम लोक दल से अपनी राजनीतिक शुरू किए, लालू जी भी लोक दल में थे, सब लोग लोक दल में। 85 गोरिया कोठी के चुनाव हमारे नेता गार्जियन हमारे नेमतुल्लाह साहब लड़े, और उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के सरपरस्ती में हम राजनीति में प्रवेश किए, जो हमारे गुरु हैं राजनीतिक। और प्रवेश करने के बाद हम लोग राजनीतिक बहुत मजबूती के साथ बढ़िया में, हम लोक दल के छात्र के नेता भी रहे, यूथ के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, मेन के भी प्रखंड अध्यक्ष रहे। और राजनीति में आने के बाद मुझे लगा कि बढ़िया विधानसभा को जब परिसीमन होता है तो पुनः एक बार बढ़िया विधानसभा को बनाने के लिए आंदोलन मुझे करना चाहिए। मैं बढ़िया विधानसभा बनाने के लिए आंदोलन में बड़ी तेजी से किया, और शायद यहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बढ़िया के पंचायत
भी नहीं पते थे, बढ़हरिया का क्षेत्रफल भी नहीं पता था, और दिल्ली के सरजमीन से लेके पटना के सरजमीन से लेके चुनाव आयोग के और सीवान और बढ़हरिया धरना प्रदर्शन में अपने समर्थकों के द्वारा किया गया, और मेरी सफलता उस वक्त प्राप्त हुई जब 2010 में बढ़हरिया का रूपरेखा तैयार हुआ और बढ़हरिया विधानसभा बना। फिर भी जो 1952 से 77 तक बढ़हरिया विधानसभा था उस रूप में नहीं बना। 8 पंचायत मेरी सीवान में लकड़ी दरगाह, पकड़ी और लकड़ी खुर्द और औराई और कैलगढ़ दक्षिणी और कैलगढ़ पूर्वी और हथिंगाई कट गई, और वर्तमान में जो बचा वो बढ़हरिया 22 पंचायत और 18 पंचायत मिला के बनाया गया। और उसके बाद से सिलसिला हुआ टिकट का। 2010 में मेरा टिकट फाइनल था, जो हमारे नेता थे, जो हमारे मोहसिन थे, जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे आइडियोलॉजी थे, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने जेल के सलाख में बंद थे, उन्होंने बुला के हमसे उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाओ बढ़हरिया विधानसभा से लड़ने के लिए आरजेडी के टिकट पे। मगर कोई कारण साजिश मेरे साथ हुई, यहाँ के पूंजीपति लोग, कुछ लोग साजिश करके एक सीवान कोर्ट में हमारे आदरणीय बड़े भाई है जो रहते हैं मोहम्मद मोबीन साहब अधिवक्ता को एक साजिश के तहत टिकट देने का काम किया, और जनता ने उन्हें रिजेक्ट करने का काम किया और चुनाव यहाँ से शाम बहादुर जीतने का काम किया। तो 1985 से मेरा कैरियर समाज के प्रति, राजनीति में रहा, लोगों के प्रति मैंने आंदोलन किया, चाहे वो बिजली का मामला हो, रोड का मामला हो। और मैं चैनल से कहता हूँ कि मैं पूरे विधानसभा नहीं, पूरे सीवान जिला में लोग मुझे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के अनुयायी के नाम से, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के समर्थक के नाम से, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के सिपाही के नाम से लोग जानते हैं। और बढ़हरिया में जहाँ भी दुख की घड़ी हो, जहाँ परेशानी की घड़ी हो, तो कोई नेता जाए या नहीं जाए, सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। इसलिए मेरा भी हक सबसे पहले बनता है। मगर मैं डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का सिपाही हूँ, मैं हिना साहब का सिपाही हूँ, यूथ आइकन ओसामा साहब का सिपाही हूँ, और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी जी का सिपाही हूँ। इसलिए पार्टी ने 2010 में जो फैसला किया उसको मैं सर्वोपरि मानते हुए मैं उम्मीदवार की मदद किया। 2015 में गठबंधन में मेरी पार्टी चली गई, 2020 में बच्चा पांडे जी को चला। आज भी मैं यदि अगर मुझ पर पार्टी भरोसा करती है, मुझे लड़ाने का काम करेगी, तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और यदि यहाँ से नहीं, 243 के 243 विधानसभा में जहाँ से भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे नेता भाई ओसामा साहब जी, हमारे नेता भाई का नाम तेजस्वी जी, और सीवान के गांधी और बिहारी चौधरी, और हमारी जो नेत्री है, हमारी जो नेता हैं श्रीमती हेना साहब भी अगर हम पर विश्वास 243 किसी भी विधानसभा से करती है, तो निश्चित रूप से हम बढ़हरिया ही नहीं, किसी भी विधानसभा से लड़ने का भी काम करेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। और बढ़हरिया के, और जहाँ बढ़हरिया से लेकर जहाँ जिस क्षेत्र में मैं जिम्मेवारी देंगे, हम बखूबी उसको निभाने का भी काम करेंगे। अच्छा नेताजी, देखा जाए तो बढ़िया विधानसभा में अलग अलग दावेदारी पेश किया जा रहा है इस चीज़ों पे, अपना अपना असल टिकट का हकदार कौन है। देखा जाए तो यहाँ पे गुप्ता जी हो गए, अनवारुल हक दरबार हो गए, डॉक्टर अशरफ अली हो गए, बच्चा जी पांडे जो अभी स्थानीय है, सिटिंग विधायक जो है, और फिर से ये लीलावती गिरी अब आ गई हैं, बोल रही हैं कि यहाँ के हम बहू हैं, बेटी हैं, असली हकदार हम यहाँ के हैं, मुझे मिलना चाहिए टिकट। पार्टी टिकट बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, विधायक बहुत बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज तो होती है, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं होती है। शायद आप नहीं, आप सुनिए ना, टिकट कोई बड़ी चीज नहीं होती है। मैं अपने आप को हमेशा सांसद और विधायक के रूप में देखा हूँ। अब पूछिए कैसे। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हमारे रहनुमा थे, हमारे नेता थे। उनका एक एक कार्यकर्ता सीवान लोकसभा का सांसद अपने को समझता था। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब अपने कार्यकर्ताओं को उतना ताकत और उतना बल दिए थे।
इसलिए विधायक और सांसद के नेता के नेतृत्व में आप काम कीजिएगा तो आप ही सब समझिए कि उस पद पे हैं, बशर्ते आपका नेता ईमानदार हो। हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता ओसामा साहब, हमारी नेत्री हिना साहब, हमारे नेता अवध बिहारी चौधरी, सभी लोग ईमानदार हैं। जो फैसला करेंगे, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी के ईमानदार वर्कर हैं। जो भी उनका फैसला होगा हम बोलेंगे कि हम यहाँ के हकदार हैं, कोई और बोलेगा वो हकदार है, मगर इसको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन यहाँ का हकदार है, कौन यहाँ का सही बेटा है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। इसी विधानसभा के आप भी हैं, हर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, हर चीजों को देख रहे हैं, लोग किनको चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैं आपसे पूछा जाएगा, मैंने कहा आपसे राय लिया जाएगा। नहीं, मैंने कहा हमारे से राय अगर कोई लेता है ओसामा बाबू तो हम नहीं, हमारे तो नेता ओसामा साहब जी जी, हमारे नेत्री है ना साहब, हमारे नेता तेजस्वी जी, तो हम भाई क्लियर ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता भाई ओसामा साहब का जो फैसला होगा, हमारी नेत्री हिना साहब का जो फैसला होगा, हमारे नेता अवध बिहारी चौधरी का जो सीवान के गादी है जो फैसला होगा, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा गुदरी के लाल जो उनका फैसला होगा, और बिहार के भविष्य, बिहार के भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी का जो फैसला होगा, हम लोग उनके फैसले को मानेंगे और वही उम्मीदवार होगा जिसको पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। और हम तमाम लोग अपने पार्टी के उम्मीदवार को तन मन धन से जिताकर भेजने का काम करेंगे कि अगली 2025 में सरकार युवा तुर्क नेता भाई तेजस्वी के नेतृत्व में बने। बिहार जो शिक्षा की कमी है, बिहार में जो रोजगार की कमी है, बिहार जो अपराध का गिराव बढ़ा हुआ है, जो बिहार में भ्रष्टाचार का गिराव बढ़ा हुआ है, जो बिहार में नक्सलवाद का गिराव बढ़ा हुआ है, बिहार के नौजवान इस राज्य से पलायन कर रहे हैं। तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो निश्चित हमारे नेता झूठ नहीं बोलते, हमारे नेता वादा जो करते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि 17 महीने की सरकार में हमारे नेता ने जो वादा किया वो पूरा किया। तो मेरी सरकार बनती है तो मैं 2500 रुपया जो माई बहन मान योजना है उसको देने का काम करेंगे। हम जो है 1500 रुपया जो विधवा पेंशन है उसको देने का काम करेंगे। हम जो विकलांग है उसको देने का काम करेंगे। हम जो शिक्षा का जो हमारे यहाँ कॉलेज की कमी है, यूनिवर्सिटी की कमी है, उसको देने का काम करेंगे। हम जो हमारे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज नहीं उसको देने का काम करेंगे। हम बिहार से पहला प्राथमिकता अपराध मिटाने का काम करेंगे। बिहार में पूरी रात बहन बेटियों से लेके कोई भी एकदम बिना भय के पूरे बिहार के किसी भी शहर में घूम सकता है, जा सके, इसको काम करेंगे। बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार के लोगों को राज्य से प्लान जो दूसरे राज्य में करने हैं उसका काम करेंगे। और सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी मजहब को एक साथ लेने का। और मेरी सरकार अगर बनती है तो सरकार में कहीं दंगा और फसाद, कहीं सांप्रदायिकता की बात नहीं होगी, सिर्फ अमन और चैन और शांति की बात होगी। पूरा बिहार तेजस्वी सरकार के रूप में होगा। पूरा नौजवान तेजस्वी अपने को बन के बिहार में काम करने का काम करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया नेताजी।